राधे राधे। श्री हितम वंदे श्री राधा वल्लभ जयती। जय पिताजी की। आज हम गरुड़ पुराण का जो है धर्म कांड जो है ना शुरू करने जा रहे हैं। धर्म कांड प्रेत कल। मनुष्य के मरता है तो उस समय पर क्या क्रियाएं होती हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो वही मैं वीडियो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मैं आपको ना मुंह से बुक से बोलकर बताऊंगी, मैं अब इसमें नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इसी में से देखकर मैं आप सभी को बताऊंगी। कुछ कुछ चीजें मैं आपको इसमें से दिखाऊंगी। सबसे पहले श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं चैव ततो जय मुदीर्यते। भगवान श्री नारायण नरोत्तम नर एवं भागवती श्री सरस्वती देवी जी को नमस्कार करके पुराण का वाचन करना चाहिए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। सबसे प्रथम जो बताया गया है कि पुराण रूपी शाखा से जो समृद्ध हैं, यक्ष जिनके पुष्प हैं, मोक्ष जिनका फल है, मधुसूदन रूपी कल्प वृक्ष की जय हो। देव क्षेत्र में नेमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि मुनियों ने सुख पूर्वक विराजमान श्री सूत जी महाराज से कहा, यानी कि जो श्री सूत जी है वो शौनक आदि ऋषियों को गरुड़ पुराण जी बता रहे हैं और सूत जी को श्री वेदव्यास जी ने बताया था, तो उसी का ही बखान किया जा रहा है। श्री सूत जी, आप वेदव्यास जी की कृपा से सब कुछ जानते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि जैसे जोक तिनके से तिनके का सहारा लेकर आगे बढ़ती है, वैसे ही एक शरीर दूसरे शरीर, दूसरे से फिर तीसरे शरीर का आश्रय ग्रहण करता है, ऐसा विद्वानों का कहना है। प्राणी मरने के बाद यमराज जी की यातनाओं को भोगता है, उसके बाद वे दूसरे शरीर को पाता है। तो एक शरीर से दूसरे शरीर में हमारी जीवात्मा जाती है, सभी को ही पता है। सूत जी ने कहा है, अब इसमें कुछ लोगों को संदेह है, जैसे कि हमारे जो नारायण जी उन्होंने गरुड़ जी को बताया था इसका महात्म्य, तो वैसे ही इसमें कुछ संशय थे। तो इसमें एक चीज बताई गई हम सभी को, गरुड़ जी विंता माता के पुत्र हैं। दो भाई गरुड़ जी, एक अरुण है और एक गरुड़ जी हैं। अरुण जी जो हैं वो श्री हमारे सूर्य भगवान जी के जो सारथी हैं वो अरुण जी हैं, वो उनके बड़े भाई हैं। और जो गरुड़ जी हैं उनके छोटे भाई हैं, वो हमारे श्री हरि जी के मतलब कि एक उन पर आरूढ़ रहते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं, उन पर विराजमान रहते हैं। इसमें बताया कि सभी लोगों का भ्रमण करने के लिए गरुड़ जी निकले थे। मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक, मतलब ये हमारे यहाँ पर पाताल लोक, स्वर्ग लोक, सभी में मतलब वो विचरण कर रहे थे गरुड़ जी। तो जब हरि जी का नाम लेते लेते उन्होंने स्थिति देखी, सभी लोकों में जब जाकर उन्होंने देखा तो वहां पर उन्होंने पाया कि जो मृत्यु लोक है वहां पर इंसान जन्म लेता है, फिर उसके बाद कोई बीमारी, कोढ़, कुष्ठ रोग, पता नहीं कितने ही रोग उसको होते हैं, नरकों में जलते हैं, फिर वो उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर वो अपने पापों को भोगता है, फिर दोबारा से मृत्यु लोक में जन्म लेता है। उन्होंने देखा कि सभी लोकों में एक मृत्यु लोक ऐसा लोक है जहां पर मनुष्य को अपनी सारी यातनाओं को भोगना पड़ता है, लेकिन बाकी लोक में नहीं है ऐसे। और जब उन्होंने वहां पर हमारे जो बैकुंठ लोक का वर्णन करा कि बैकुंठ लोक में ना तो मृत्यु है, ना वहां पे तमोगुण है, ना वहां पे रजोगुण है, और वहां पर मतलब कि हर जगह सुख समृद्धि है, सभी तरीके की सुख सुविधाएं हैं। वहां पे जो हमारे श्री नारायण जी के पार्षद है उनके 4-4 हाथ हैं, हमारी गरुड़ पुराण में वर्णन है। सभी पार्षदों के 4 हाथ हैं और वो मतलब कि मुकुटों पे उनके मणियां लगी हुई हैं, सभी तरीके से ऐश्वर्य है, हर तरीके से किसी भी प्रकार का मतलब वहां पर दुख नहीं है, सभी तरीके परिपूर्ण है। पेड़ पौधों में मतलब कि जो हमारी लताएं वृक्ष है वो मुरझाते नहीं है, हर समय जो है ना लहलहाते रहते हैं। तो जैसा वैकुंठ लोक है, मृत्यु लोक उससे बिल्कुल विपरीत है। जब हमारे गरुड़ जी सभी जब लोक से मतलब भ्रमण करके जब हमारे श्री नारायण जी के पास पहुंचे तो उनसे उन्होंने हमारे नारायण जी ने पूछा कि आपने सभी का परिभ्रमण कर लिया? तो उन्होंने कहा, हाँ प्रभु मैंने भ्रमण तो कर लिया। भ्रमण के दौरान उन्होंने मृत्यु लोक के बारे में बताया कि मृत्यु लोक में कैसी मनुष्य की स्थिति है, और उनके मन में जो प्रश्न थे उन्होंने फिर गरुड़ जी ने हमारे श्री नारायण जी के सामने रखे। और वो प्रश्न जो थे उन्होंने जो बताए वहां पर
ये बताया गया कि सभी योनियों में मानव योनि सबसे जो भोग और मोक्ष शुभ आश्रय है, यानी कि सभी भोगों को भोगता है जो मानव योनि है, फिर जन्म लेता है, फिर भटकता है और फिर दोबारा से मानव योनि में जाता है। इसमें बताया है कि वो लोग पवित्र हैं जो भारत की भूमि में जन्म लेते और निवास करते हैं, क्योंकि वो देवताओं की स्तुति करते हैं। और इसके लिए उन्होंने एक श्लोक भी बोला है, गायंती देवः किल गीतकानी धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गस्य फलार्जन जनाय भवंती भूयः पुरुषः सुरत्वात्। यानी कि अब ये उन्होंने श्लोक बताए जो भारत की भूमि में जन्म लेते हैं। सबसे प्रथम जो प्रश्न किया उन्होंने प्रभु से किया, श्री नारायण जी से, कि हे प्रभु मुझे बताने की कृपया करें कि मृत्यु को प्राप्त हुआ प्रेत किस प्रकार पृथ्वी पर डाल दिया जाता है। जब यानी कि मृत्यु हो जाती है इंसान की, तो उसके बाद में वो दोबारा पृथ्वी पर कैसे जाता है। दूसरा प्रश्न उन्होंने बोला है, उसके मुख में पंचरत्न क्यों डाला जाता है। अगला, मरे हुए प्राणी को नीचे लोग कुश बिछा के उस पर क्यों लेटाते हैं। अगला प्रश्न, मरने के समय मनुष्य के आगे उसके पुत्र और उसके पौत्रादि यानी कि पोते क्यों खड़े रहते हैं। पुनः, हे प्रभु मृत्यु के समय अलग अलग वस्तुओं का दान गोदान क्यों दिया जाता है। ये प्रश्न मैं आपके समक्ष रख रही हूँ जो जो उनके मन में आए गरुड़ जी के। बंधु बांधव यानी जो रिश्तेदार मित्र शत्रु भी उससे मिलकर क्यों क्षमा मांगते हैं, अपनी गलतियों की माफी क्यों मांगते हैं। किससे प्रेरित होकर लोग मृत्यु काल में, यानी कि उन्हें ऐसी कौन सी प्रेरणा मिलती है जो कि मृत्यु काल में मृत्यु लोक में तिल लोहा सोना कपास नमक सप्त धान्य यानी कि सप्त चीजें जो थी भूमि का और गौ का दान देते हैं। ऐसा क्यों देते हैं, किससे प्रेरणा मिली कि ये दान उन्हें देना चाहिए। प्राणी कैसे मरता है, उसकी मृत्यु कैसे होती है और मरने के बाद वो कहाँ जाता है। उस समय उसका जो शरीर होता है उसका मतलब वह एक शरीर जब दूसरे शरीर को छूटता है तो दूसरा मतलब अब जैसे कि हमारा शरीर है, एक शरीर छूट के दूसरे शरीर में कैसे जाता है। अग्नि देने वाला पुत्र या पोता उसे कंधे पर क्यों लेके जाते हैं। शव जो होता है, शरीर जो होता है इंसान का जिसकी मृत्यु हो गई है, उसको घी का लेप क्यों लगाया जाता है। आहुति देने की परंपरा कहाँ से आई कि अग्नि देनी है उसे। शव को भूमि पर किस लिए रखा जाता है कि भूमि स्पर्श क्यों कराई जाती है मृत्यु के बाद में। स्त्रियां मरे हुए व्यक्ति के लिए क्यों रोती हैं। शव को उत्तर दिशा में यम सूक्त का पाठ क्यों किया जाता है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर में यम सूक्त का पाठ क्यों किया जाता है। मरे हुए व्यक्ति को पीने के लिए जल एक ही वस्त्र धारण कराकर क्यों दिया जाता है, यानी कि पीने के लिए थोड़ा सा उसके मुंह में जल गंगा जल ऐसा कुछ डालते हैं, हमारे यहाँ पर विधान है। और जब वो मरता है तो उसको एक ही वस्त्र में लपेटकर क्यों भेजा जाता है। उस समय सूर्य बिंब निरीक्षण, पत्थर पर स्थापित यव सरसों दूर्वा नीम की पत्तियों का स्पर्श कराने का विधान, किसी किसी के यहाँ पर सरसों इत्यादि या नीम की टहनी वगैरह स्पर्श कराते हैं, तो ऐसा विधान क्यों है। स्त्री पुरुष दोनों नीचे ऊपर एक ही वस्त्र क्यों धारण करते हैं, यानी कि हमारे अभी तो पहनावा सबका अलग अलग है, लेडीज का अलग है, जेंट्स अलग पहनता है, लेकिन मरता है तो सबको एक ही जैसा वस्त्र क्यों पहनाया जाता है। शव दाह संस्कार के बाद, यानी कि जब दाह संस्कार हो जाता है, अग्नि दे दी जाती है, तो व्यक्ति को परिजनों के साथ भोजन क्यों नहीं करना चाहिए बैठकर। मरे हुए व्यक्ति के पुत्र 10 दिन के लिए किस लिए पिंड का दान देते हैं। और चबूतरे पर पके हुए मिट्टी के पात्र में दूध क्यों रखा जाता है। रस्सी में बांधकर 3 कास्ट यानी कि लकड़ी ऊपर रात्रि में गांव के चौराहे पर 1 वर्ष तक दीपक क्यों दिया जाता है रोज। शवदाह संस्कार के बाद जल यानी कि अग्नि तर्पण क्यों किया जाता है, यानी कि अग्नि में जब हमें दाह संस्कार किया जाता है तो यानी कि वो जो घड़ा होता है उसमें छेद करके फिर ऐसे परिक्रमा क्यों दी जाती है। मृत्यु के बाद प्राणी अतिवाहिक शरीर में चला जाता है, उसके लिए 9 पिंड देने चाहिए। ऐसा क्यों है कि उसके लिए इतने पिंड देने चाहिए। पितरों को पिंड देने का विधान क्यों है।
पिंडों को स्वीकार करने के लिए आवाहन कैसे किया जाता है कि पितृ आए और वो पिंडदान ग्रहण करें। ये सभी कार्य मरने के तुरंत बाद संपन्न होते हैं, तो फिर बाद में पिंडदान क्यों दिया जाता है? पिंडदान इतनी लेट क्यों देते हैं जब मरने के बाद सारे काम मरते समय होते हैं? जब इंसान को लिटाया जाता है तभी कोई तुलसी बखेरता है, कोई सरसों राई इत्यादि सब दुर्वा वगैरह ये सब चीजें करते हैं, लेकिन पिंडदान बाद में क्यों दिया जाता है? पूर्व किए गए पिंडदान के बाद पुनः पिंडदान अन्य क्रियाओं को करने की क्या आवश्यकता है? पहले अगर हमने कभी पिंडदान दिया है तो बाद में भी पिंडदान देने का क्यों विधान है? दूसरे दिन और चौथे दिन जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके साथ स्नान का विधान क्यों है? किसी के यहाँ बोलते हैं कि तीजा हो रहा है या चौथे ऐसे करके हो रहा है, तो वहां पे स्नान का विधान क्यों है? क्यों नहाना जरूरी है? 10वें दिन सभी परिजनों के साथ शुद्धि के लिए स्नान किया जाता है। 10वें दिन तिल व उबटन का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा क्यों है? और पिंडदान क्यों दिया जाता है 10वें दिन भी, ये भी बताएं। एकादशी यानी कि 11वें दिन आदि 11वें दिन जो है ना पिंडदान दिया, मतलब कि सभी दिन पिंडदान दिया जाता है, ऐसा क्यों होता है? पादुका, छत्र, वस्त्र, अंगूठी आदि वस्तुओं का दान क्यों दिया जाता है? 13वें दिन पददान दिया जाता है। 16 श्राद्ध क्यों किए जाते हैं? 360 घट क्यों दान दिए जाते हैं? यानी कि जो भी घड़े होते हैं वो क्यों दान दिए जाते हैं? 360। प्रेत तृप्ति के लिए प्रतिदिन अन्न से भरे हुए घट का दान क्यों करना चाहिए? जैसे 13 दिन तक, जैसे हमारे यहाँ परिवार में मैंने देखा है कि 13 दिन प्रतिदिन थाली निकाली जाती है, कि उनको जो और एक जगह थाली रख दी जाती है कि वहां पर ना उनको जो है ना रोज प्रतिदिन उनको भोग दिया जाएगा। तो ये बताया गया कि 13 दिन तक जो है ना क्यों ऐसे थाली निकाली जाती है। इन्होंने बताया कि समय आने पर ही इंसान मरता है, किंतु मैं उस छिद्र को नहीं देख पाता हूँ, जैसे जीव निकल जाता है। तो वो जैसे पृथ्वी, जल, मन, तेज, आयु, आकाश निकल जाते हैं, तो 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 वायु वे कहाँ से निकलती हैं? जब इंसान के प्राण छूटते हैं तो सभी ने, किसी कोई बताता है नाक से निकला, कोई कहता है मुंह से निकले प्राण, कोई कहता है आंख से निकले प्राण। तो कहते हैं कि मैंने कभी नहीं देखा कि किस तरीके से मानव के प्राण निकलते हैं और ये कैसे निकलते हैं, और ये प्राण कहाँ से किस तरीके से निकलते, कौन सी ज्ञानेंद्रियों से निकलते। किसी को तो शौच इत्यादि हो जाता है प्राण, मतलब कि इस तरीके से निकलते हैं। इसमें बताया है कि कहाँ से निकलते हैं वो। लोभ, मोह, तृष्णा, काम, अहंकार रूपी जो 5 चोर शरीर में छिपे हैं वे कहाँ से निकल जाते हैं? लोभ कहाँ से? मोह, तृष्णा, काम। जब इंसान मरता तो कई बार सोचता रहता है ना, मेरी ये अटैची संदूक है, इस चीज को संभाल के रखनी है, उसके प्राण उसमें रह जाते हैं, अपने पोत्र पोते में रह जाते हैं प्राण, किसी ना किसी चीज में उसका मन लगा रह जाता है। तो कहते हैं ये प्राण किस तरीके से निकलते हैं, अंत समय में कैसे उसको इस चीज का स्मरण रहता है। वो कहते हैं, हे नारायण, प्राणी अपने जीवन काल में पुण्य और पाप जो भी कुछ करता है, जो भी दान देता है, वो शरीर के साथ खत्म हो जाते हैं, और उसके जब मरने के बाद उसके साथ ही कहते हैं उसका दान पुण्य भी चला गया। तो वो दान पुण्य कैसे उस व्यक्ति को मरने के बाद मिलता है? वर्ष के समाप्त यानी कि जब 1 साल समाप्त हो जाने पर मरे हुए प्राणी के लिए पिंडदान, पिंडीकरण, सपिंडीकरण क्यों किया जाता है? जैसे 1 साल हो जाता तो हमारे पितरों की थाली निकालते हैं, ऐसा विधान क्यों है कि 1 साल बाद ही निकलनी है वो? इनमें बताया है प्रेत पिंड मिलन किस विधि से होता है, यानी कि जो हम भोजन दे रहे हैं वो प्रेत को कैसे मिल जाता है, कैसे वो पिंडदान वो प्रेत को मिलता है। इन्होंने बताया कि मूर्छा यानी कि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए या पतन से नष्ट होकर जिसकी मृत्यु होती है, उसके लिए क्या होना चाहिए, यानी कि जो मनुष्य जलाए गए हैं या नहीं जलाए गए, इस पृथ्वी पर बहुत से प्राणी हैं जो पृथ्वी पर नहीं जलाए गए, तो उनकी गति कैसे होती है। अब मान के चलिए आकस्मिक कृत्य की मृत्यु हो गई, कोई पानी में डूब के मर गया, उसकी तो डेड बॉडी भी पता नहीं, मिले ना मिले किसी को कुछ नहीं पता, तो ऐसे लोगों की गति कैसे होती है। इन्होंने बताया है गरुड़ जी ने, मतलब हमारे श्री नारायण जी ने, कि मरने पर अंत में क्या होना चाहिए। गरुड़ जी ने कहा है कि मरने पर इंसान के साथ अंत में क्या होना चाहिए। जो मनुष्य पापी है, दुराचारी है, हठ बुद्धि वाले लोग हैं, जो मरने के बाद वो किस स्थिति को प्राप्त करते हैं, मरने के बाद उन्हें कौन सी योनि मिलेगी या जन्म मिलेगा, क्या होगा उनका।
जो पुरुष आत्मघाती हैं, खुद को नुकसान पहुंचाने वाले, ब्रह्म हत्यारे हैं, सोने की चोरी करने वाले, मित्र के साथ विश्वासघात करने वाले, और जो शूद्र कपिला गऊ का दूध पीता है, महामंत्र का जाप करता है, या ब्रह्मसूत्र यज्ञोपवीत को धारण करता है, मृत्यु के बाद उसकी क्या गति होती है। अच्छे और बुरे कर्म दोनों का विधान है। तो इंसान की गति किस तरीके की है, इसमें बताया गया है। जब कोई शूद्र किसी ब्राह्मणी पत्नी को पत्नी बना लेता है तो उस पापी से मैं भी डरता हूँ। कृपया आप बताएं उस पापी की क्या दशा होती है। यानी कि गुरु पत्नी का भी हरण करना, ब्राह्मण की पत्नी का भी हरण करना, पर स्त्री गमन करना, ऐसे से गरुड़ जी भी कह रहे हैं कि मुझे भी डर लग रहा है। तो ऐसे लोगों की क्या गति होती है। आप मेरी बात पर ध्यान दें। जो व्यक्ति जैसे कि गुस्से के कारणवश मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और वो किसी कारणवश आत्महत्या इस तरीके से कर लेते हैं, तो उनके साथ में क्या स्थिति होती है। जो व्यक्ति पृथ्वी लोक में मृत्यु और रोग से मरता है, वस्तुओं का वियोग, किसी चीज खो गई उसके वियोग में अपने प्राण दे देता है, पाताल लोक में रहने वाले प्राणियों को जिस चीज से दुख लगता है, ऐसे लोगों की क्या गति होती है। काल के वशीभूत होकर वो अपने साथ में ऐसी क्या स्थिति कर लेते हैं कि जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि बहुत से लोग पृथ्वी पर दुख भोग रहे हैं, मैंने उन्हें देखा है, वो मोह में डूबे हुए हैं। कुछ लोग अंधे हैं, कुछ टेढ़ी दृष्टि वाले हैं, कुछ लोग दुष्ट वाणी बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं लोग, किसी की वाणी में अहंकार है, कुछ लोग लूले हैं, कुछ लोग लंगड़े हैं, कुछ लोग कान हैं लेकिन बहरे हैं, कुछ के पास जबान है लेकिन गूंगे हैं, कुछ में कोढ़ लगा हुआ है। ऐसा बहुत सारे लोगों रोग से घिरे हुए हैं। तो आकाश मतलब इन लोगों के साथ में ऐसी स्थिति क्यों हुई है। मुझे इन सब चीजों से पता चलता है कि उन लोगों का अभिमान चूर हो चुका है, लेकिन ऐसी स्थिति उनके साथ कैसे हुई है। भारत में ये कैसी विचित्रता है कि सभी प्राणी अलग अलग तरीके से हैं। मैंने ऋषियों से सुन रखा है कि जो व्यक्ति प्रभु सेवा नहीं करते या फिर दुष्कर्म करते हैं तो उनकी इस प्रकार से दुर्गति होती है। लेकिन आप मुझे इसके बारे में सार से बताएं कि एक ऐसा क्यों है। इसमें अभी आगे और बताया गया है, मृत्यु के समान जब मृत्यु की हो जाती है मनुष्य की, तो उसे कैसा दान देना चाहिए मृत्यु और शमशान के बीच तक। यानी कि जब हमारे यहाँ से घर से कोई शव चल रहा है और शमशान घाट तक पहुंच रहा है, तो उस बीच में किन चीजों का दान करना चाहिए कि मनुष्य की चिता जब तक दाह संस्कार हो तो वो दान पुण्य भी उसको मिल जाए। और विधि क्या है चिता को शव में जलाने की, कैसे उसको जलाना चाहिए, इसकी भी विधि क्या है। जो इंसान तत्काल मर गया हो या विलंब से मरा हो, जो इंसान तड़प तड़प कर मरता है, वो दूसरी देह उसको मिल तो जाती है, लेकिन ये ऐसा क्यों होता है कि उस इंसान को तड़प कर मृत्यु प्राप्त हुई। यमलोक संयमनी नगरी को जाने के लिए वर्ष पर्यंत कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए। यानी कि यमलोक जाने के लिए इंसान को कौन कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए। दुर्बुद्धि दुराचार व्यक्ति की मृत्यु होने पर प्रायश्चित क्या क्या है कि इंसान जब मर जाए तो क्या क्या प्रायश्चित करना चाहिए। पंचक आदि में मृत्यु हो जाए तो पंचक शांति के लिए क्या करना चाहिए। आप इतने प्रश्न पूछे हैं प्रभु, मुझे इन सब को बताने की कृपा करें। ये सारे प्रश्न गरुड़ जी ने नारायण जी से पूछे थे। अब जब मैं आपके साथ में कल वीडियो शेयर करूंगी तो मैं इन सभी प्रश्नों के जवाब मिलेंगे कि मरने के बाद जितने भी प्रश्न ये बताए गए हैं कि जमीन पे क्यों लेटाया जाता है, पिंडदान क्यों करना चाहिए, मर जाए तो मनुष्य एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाता है, ये सारे प्रश्नों का जवाब दूसरे अध्याय में हमें मिलेगा। तो ये फुल वीडियो आपके साथ में कल शेयर होगी जिसमें पूरी जानकारी दी होगी। अगर आप वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप अगर सुनोगे तो आपको पूर्ण गरुड़ पुराण के द्वारा फल प्राप्त होगा, क्योंकि आप उसको शुरू से लेकर अंत तक पूरी सुन रहे हो। और जो मैं इसमें श्लोक बोल रही हूँ, अगर किसी के कान में एक श्लोक भी चला गया तो मैंने इसका प्रमाण भी दिखाया था कि गरुड़ पुराण में लिखा है कोई आधा श्लोक भी अगर कानों में पड़ जाए, एक श्लोक भी पड़ जाए, तो उस व्यक्ति को नरक यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती है, दुर्गति नहीं होती है मरते समय। तो आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि जिन भक्तों को गरुड़ पुराण सुननी है वो इसके माध्यम से सुन भी पाए।
सभी को राधे राधे। श्री हितम वंदे, श्री राधा वल्लभ जयती। जय पिताजी की।